गरीबी से अमीरी तक भाग दो। राघव की उड़ान। गांव से विदेश तक, बचपन से सपनों की शुरुआत। राघव का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टीन की छत से बना था। बचपन से ही उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा। कभी खाने को चावल पूरा नहीं मिलता, तो कभी पिता की मजदूरी का पैसा उधार चुकाने में ही खत्म हो जाता। लेकिन राघव के मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं भी अपने पिता की तरह खेतों और ईंट भट्टों में काम करूंगा, या कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे मेरा गांव और मेरा परिवार गर्व करे? पढ़ाई और जिम्मेदारी। पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं थी। कई बार बिना चप्पल के स्कूल जाना पड़ता। कई बार दोस्तों से पुरानी किताबें उधार लेनी पड़ती। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, राघव बेटा, पढ़ाई ही तेरा हथियार है। गरीबी हमें रोक नहीं सकती अगर हम हिम्मत न हारे। इन शब्दों ने राघव को कभी हारने नहीं दिया। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात में टिमटिमाते दिए की रोशनी में वह पढ़ाई करता। अंग्रेजी सीखने की जिद। गांव में अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन राघव ने ठान लिया कि अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो अंग्रेजी सीखनी ही होगी। उसने पास के कस्बे में जाकर छोटे से कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। पैसे न होने पर वह टीचर को खेत की सब्जियां और चावल देकर पी चुका था। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख लिया। यही उसकी विदेश जाने की। कंप्यूटर और कौशल। राघव ने सुना था कि दुनिया तेजी से बदल रही है। उसने पास के साइबर कैफे में जाकर कंप्यूटर सीखना शुरू किया। कई बार पैसे न होने पर मालिक से विनती करके थोड़ी देर सिस्टम पर बैठ जाता। उसने टाइपिंग, ईमेल भेजना और बेसिक सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे राघव, कंप्यूटर सीखकर तू क्या करेगा? तेरी औकात तो मजदूरी तक ही है। लेकिन राघव चुपचाप सब सुनता और भी मेहनत करता। विदेश जाने का सपना। एक दिन गांव में एक रिश्तेदार आया जो दुबई में नौकरी करता था। उसने बताया कि वहां मजदूरी करके भी लोग भारत से कई गुना ज्यादा कमाते हैं। यह सुनते ही राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह भी विदेश जाएगा। लेकिन विदेश जाना आसान नहीं था। पासपोर्ट बनवाना, वीजा के लिए परीक्षा पास करना और हजारों रुपए खर्च करना पड़ता। यह सब राघव जैसे गरीब लड़के के लिए असंभव सा था। संघर्ष की नई शुरुआत। राघव ने खेतों में दोगुनी मेहनत की, कस्बे में छोटी मोटी नौकरी की और जहां मौका मिला वहां काम किया। धीरे धीरे उसने परीक्षा के लिए पैसे इकट्ठा किए। रात रात भर वह अंग्रेजी की तैयारी करता और खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगन से पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली सफलता आखिरकार। महीनों की मेहनत के बाद उसने इंटरव्यू और परीक्षा पास कर ली। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। हाथ में वीजा और पासपोर्ट आते ही वह खुशी से रो पड़ा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहने लगे, राघव बाकी कुछ अलग करेगा। यह लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। विदाई का दिन। जब राघव पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने खिड़की से नीचे झांकते हुए अपने गांव की मिट्टी को याद किया। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह हार नहीं मानेगा। विदेश की हकीकत। विदेश पहुंचते ही राघव को समझ आ गया कि जिंदगी यहां भी आसान नहीं है। नई भाषा, नया माहौल, सैकड़ों लोगों के बीच अकेलापन और बायापोल घंटे की नौकरी, ये सब उसके लिए बेहद कठिन था। वह एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहता। कभी कभी सिर्फ रोटी और चाय पर गुजारा करता। कई रातें थकान और भूख में रोते रोते कटती। लेकिन जब भी हिम्मत टूटने लगती, वह माँ की बातें याद करता और खुद को संभालता। उम्मीद की रोशनी। धीरे धीरे उसने काम में महारत हासिल की। मेहनती और ईमानदार होने की वजह से उसका मालिक खुश हुआ और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वह हर महीने घर पैसे भेजने लगा। गांव में परिवार की हालत सुधरने लगी। छोटा भाई पढ़ाई करने लगा। माँ के लिए अच्छे कपड़े आए और घर में पहली बार बिजली का बल्ब जला। भाग दू हमें यह सिखाता है कि सपने देखने वाले गरीब लड़के को कोई नहीं रोक सकता, अगर उसके इरादे मजबूत हों। राघव ने गांव की गरीबी से निकलकर अपनी मेहनत, पढ़ाई और संघर्ष के बल पर विदेश की राह पकड़ी। भाग 3 में जानिए कि विदेश की कठिनाइयों के बावजूद राघव ने कैसे खुद को साबित किया, तरक्की की और अमीरी की राह पर कदम रखा।